वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा एचसीएफ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मोनोमियल्स गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है और उन मोनोमियल्स का क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। तो सबसे पहले हमारे पास अगर आप देखें जो इसका ये वाला पार्ट है हमारे पास, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाली जो टर्म गिवन है हमारे पास, यहाँ पर देखें ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 16, पी की पावर क्या है 3 क्यू, और उसके बाद जो सेकंड हमारे पास गिवन है वो है 9 p क्यू स्क्र r। तो अब ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं हमारे पास और ये दोनों क्या है, मोनोमियल है। एक ये हमारे पास मोनोमियल है और एक ये। अब ये कैसे, देखें ये सारी की सारी एक टर्म है तो इसको हम मोनोमियल कहते हैं। बात समझ आ रही है? अब इसमें आपने क्या क्या फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि आप फाइंड करें एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, देखिए ये 16 ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और इस सेकंड वैल्यू में ये कोमे के बाद वाली जो टर्म है ना, ये वाली, ये सेकंड वैल्यू। अब इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, वो 9 है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इनका भी आपने एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद आपने एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ पी, यानी देखिए यहाँ पर और इसमें इन दोनों वैल्यूज में पी का एचसीएफ फाइंड करना है। फिर एचसीएफ ऑफ क्यू, एचसीएफ ऑफ आर, फिर रिक्वायर एचसीएफ। अब रिक्वायर एचसीएफ कैसे मालूम करेंगे, यानी ये तमाम एचसीएफ आप फाइंड कर लेंगे, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिक्वायर एचसीएफ आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। देखें ये 16 है और ये 9, इन दोनों का आपने क्या मालूम करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ? देखिए हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास एक गिवन है 16, ठीक है, और उसके बाद क्या है 9। अब आपने इन दोनों टर्म्स को, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, 16 को और 9 को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो 16 को भी डिवाइड कर दे और 9 को भी डिवाइड कर दे, वो हमारा एचसीएफ होगा। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 तो इसको डिवाइड कर देगा लेकिन 2 इसको डिवाइड नहीं कर सकता। अच्छा अब मैं 3 16 को डिवाइड नहीं कर सकता, 9 को कर सकते हैं। 4 16 को कर सकते हैं, 9 को नहीं कर सकता। 5 इन दोनों को नहीं कर सकता, 6 भी नहीं कर सकता, 7 भी नहीं कर सकता, 8 भी नहीं, 8 इसको कर सकते, इसको नहीं कर सकता, 9 इसको कर सकते, इसको नहीं कर सकता। इसका मतलब कि वो कौन सा नंबर है, ठीक है, वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो है 1 है। तो 1 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। बात समझ आई है? तो एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। यहां तक समझ आई है आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि एचसीएफ फाइंड करना है किसका, एचसीएफ ऑफ पी। अच्छा देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, इसमें देखिए पी क्या है, पी की पावर 3 और इसमें पी 1 है। देखिए एक हमारे पास है पी और इसकी पावर क्या है 3 और सेकंड में हमारे पास जस्ट पी है। इसमें से p की पावर 3 ले लिया और इधर से क्या था p। अब इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी है, कम यही है ना p। तो HCF इसका क्या आ जाएगा, जस्ट आपने यहां पर लिख देना है p। तो HCF p आ गया। अच्छा सेकंड में देखिए HCF ऑफ q। अब इन दोनों में से q देखें, फर्स्ट वाली टर्म में q है 1 टाइम और यहां पर देखिए q स्क्वायर। तो इन दोनों में कम कौन सी टर्म है, तो ये वाली टर्म है। तो आपने यहां पर q लिख देना है। ये हमारे पास HCF ऑफ q आ गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट वो कहते हैं कि HCF ऑफ r, r का HCF फाइंड करना है। अब r क्या है, देखिए यहां पर फर्स्ट टर्म में तो r है ही नहीं, ठीक है, r नहीं है
और सेकंड में जस्ट वन टाइम आर है। तो इन दोनों में से आपने लेना है, यानी दोनों टर्म में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पर आर अगर होता ना वन टाइम होता और इधर भी वन टाइम है तो फिर हम आर लिख देते हैं। अब इधर आर नहीं है तो अब आपने कुछ भी नहीं लिखना, आपने इस तरह एक लाइन लगा दें। अच्छा, फिर वो कहते हैं रिक्वायर्ड एचसीएफ, यानी जो फाइनल आंसर आएगा। अब रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या होगा, ये जितनी भी टर्म्स आई हैं हमारे पास वन पी क्यू, इन सब को आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो वन को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पर देखें ये वन है, मल्टीप्लाई पी, मल्टीप्लाई क्यू। अब इन सारों को मल्टीप्लाई करो, वन को पी से, पी आएगा, पी को क्यू से, तो क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आएगा आपका। अब यहां पर आप लिख दें पी और साथ में क्या लिख दें, क्यू। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली जो हमारे पास गिवन थी ना वैल्यूज, इनका आपको एचसीएफ फाइंड करना आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो वन, ठीक है, इसका ये हम ए पार्ट कर रहे हैं ना, ये वाला क्या है, ए पार्ट है, ठीक है। अब इसमें देखें तो अब ये हमारे पास यहाँ पर तीन मोनोमियल्स गिवन है, एक ये गिवन है कॉमा, उसके बाद ये सेकंड, और फिर ये क्या है, थर्ड। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा है, एक 10 है, 5 और 15। अब देखें हमारे पास क्या क्या गिवन है, 10, 5 और फिर क्या है 15, यही है ना। अब देखें ये तीनों नंबर्स कौन से ऐसे टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं, यानी मैं अगर इसको कहूँ भाई ये जो 10 है ये भी 5 पे डिवाइड होता है, ये 5 भी 5 पे डिवाइड होता है, 15 को भी 5 से कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ना, ये आपका एचसीएफ आ गया। तो यहाँ पर आप लिखें 5 को एचसीएफ के तौर पे लिख दें, यहाँ पर 5। अच्छा नेक्स्ट वो कहते हैं कि एचसीएफ ऑफ पी। अब देखिए पी देखना है, यहाँ पर पी की पावर 3 है, पी स्क्वायर है, और इधर क्या है, पी स्क्वायर। देखें हमारे पास क्या है, पी की पावर 3 है, और सेकंड वैल्यू में पी स्क्वायर है, और थर्ड वैल्यू में भी क्या है, पी स्क्वायर। देखें पी क्यूब, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर, तो इनमें सबसे कम कौन सी वैल्यू है। अगर मैं बोलूं भाई पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, और इसमें भी पी स्क्वायर छुपा हुआ है, वो कैसे, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पी डॉट पी स्क्वायर। तो हमने क्या ले लिया, जो इसमें कॉमन है वो क्या है, यही है, पी स्क्वायर। तो एच सी एफ आपका क्या आ जाएगा, एच सी एफ यहाँ पर क्या आ जाएगा पी के लिहाज से, तो वो आ गया पी स्क्वायर। फिर आपने एच सी एफ ऑफ क्यू देखना है। अब यहाँ पर देखें क्यू स्क्वायर, क्यू, और फिर जस्ट क्यू। तो यहाँ पर कौन कौन सी है, एक बार है क्यू स्क्वायर, फिर सेकंड वैल्यू में क्यू है, और फिर क्यू है। अब इनमें सबसे कम कौन सा है, सबसे कम तो जस्ट क्यू है हमारे पास, तो आप यहाँ पर लिख दें क्यू। अच्छा फिर आर देखें, आर इधर वन टाइम है, वन टाइम है, और इधर क्या है, आर स्क्वायर। तो कम एक बार आ रहा है ना आर, तो आप आर जस्ट एक बार लिख दें, ठीक है। अब आपने रिक्वायर एचसीएफ कैलकुलेट करना था, तो वो क्या आएगा, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 पी स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है 5, ये हमारे पास आ गया पी स्क्वायर, फिर आ गया क्यू, और लास्ट में क्या आ गया, आर। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें एक ये वैल्यू है हमारे पास 14 पी 4 क्यू आर की 4, और यहाँ पर कॉमे के बाद 28 पी की पावर 3 क्यू आर स्क्र, फिर 7 पी स्क्र क्यू आर स्क्र, 21 पी स्क्र क्यू स्क्र आर की पावर 4। अब इन सब का आपने क्या मालूम करना है, देखें सबसे पहले तो आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखें, ये 14 है, 28 है, 7 है, और 21, ठीक है। देखिए कौन कौन सा है हमारे पास, एक है 14, फिर 28, फिर 7, और उसके बाद 21। अब ये तमाम वैल्यूज 1 पे तो डिवाइड हो सकती हैं, 1 के अलावा देखें कौन सा नंबर है, ये 2 पे होता है, ये 2 पे होता है, ये 7 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 21 भी नहीं। तो सिंपल आपके माइंड में आ रहा होगा 7। देखें 7 2 द 14, 7 4 द 28, 7 1 द 7, 7 3 द 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में जो HCF आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 7। अच्छा, उसके बाद HCF ऑफ P। अब P में क्या है, देखिए यहाँ पे P की पावर 4 है, P की पावर 3 है, P स्केयर। एक है P की पावर 4, फिर है P की पावर 3, P स्केयर, सॉरी P लिखने में क्यों लिख रहा हूँ, P की पावर 4, P P क्यूब है, और उसके बाद फिर हमारे पास P स्केयर है, और फिर क्या है, P स्केयर। ठीक है, यहाँ पर आप कंफर्म कर लें, ये P की 4, P क्यूब, P स्केयर, और फिर क्या है, P स्केयर। तो अब इसमें देखें सबसे कम बार कौन सा आ रहा है, वो P स्केयर है, यानी P स्केयर इधर भी है और इधर भी है। तो अब आपका HCF P के लिहाज से क्या आएगा, वो आ जाएगा P स्केयर। अब आप Q का देखें, यहाँ पर देखें Q है, Q है, Q है और Q स्केयर। तो जस्ट हमारे पास क्या आएगा, Q आएगा। अगर R को देखें, R की 4, R स्केयर, R स्केयर, R की 4, तो R स्केयर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर HCF आ जाएगा। अब रिक्वायर HCF आपने कैसे कैलकुलेट करना है, इन सब को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7, साथ में क्या आ जाएगा, P स्केयर, Q, और फिर क्या आ जाएगा, R स्केयर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 1 है और इसका जो ए पार्ट था जिसमें आपने HCF फाइंड करना था मोनोमियल्स का, और हमने क्या कर लिया, टेबल भी कंप्लीट कर लिया, इसकी समझ आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट गिवन है। इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स with least power of three unknown polynomials are 2 raised to power 2, 3, pq and p plus q whole square, then what would be their HCF। तो यहाँ पर आपने क्या कैलकुलेट करना है, HCF कैलकुलेट करना है, और हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो ये गिवन है। ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास इफ ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ विथ लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो वो हमारे पास जो डाटा उसने गिवन है ना, वो ये गिवन है, और आपने क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे HCF, ठीक है, क्योंकि HCF आप लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखें जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसको लिखें आप। तो ये लिखा हुआ है 2 और इसकी पावर 2 है। ठीक है, इनको आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें ना, जब आप रिक्वायर HCF आप लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कैलकुलेट किया था, तो आप इन तमाम वैल्यूज को क्या कर देते थे, आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है हमारे पास, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद क्या है, पी क्यू, नेक्स्ट हमारे पास P प्लस क्यू होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें 2 रेज टू पावर 2 ये किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल होता है, और साथ में क्या है, 3। तो आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 12, और साथ में क्या है, पी क्यू, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, P प्लस क्यू। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसमें देखें, राइट एनी टू पोलिनोमियल ऑफ यूर चॉइस हैविंग HCF एज 1। यानी सी पार्ट में उसने कहा है कि आपने कोई से 2 पोलिनोमियल लिखने हैं अपनी मर्जी के, और उनका जो HCF हो ना, वो 1 हो। अब देखिए HCF 1 से मुराद ये होता है कि उन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यानी अगर आप यहाँ पर देखें ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये मोनोमियल्स में जब HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखा, यानी 16 और 9, मैं 16 और 9 की अगर बात करता हूँ ना, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, यानी 16 और 9। तो इनका HCF क्या आया था, 1 आया था। बात समझ आ रही है कि इनका HCF क्या था, 1 था, यानी इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी। ठीक है,
तो अब इस सी पार्ट में वो कहता है कि आपने ऐसे दो पोलिनोमियल लिखने हैं, ठीक है, ऑफ योर चॉइस हैविंग एच सी एफ एज वन, और उनका एच सी एफ क्या हो, वन हो। तो अब देखें यहाँ पर मैं कौन से पोलिनोमियल लिखता हूँ। देखें, आप एक लिखें एक्स प्लस वाई, इसका स्केयर ले लें, और उसके बाद नेक्स्ट लिखें आप एक्स माइनस वाई, ठीक है। यानी ये दो ऐसे पोलिनोमियल्स हैं जिनका एच सी एफ क्या है, वन है, और इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका डी पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज m माइनस n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials? तो अब इस डी पार्ट में उसने कहा है कि हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, ठीक है, और उन दोनों पोलिनोमियल्स में जो कॉमन फैक्टर है ना वो है m माइनस n, और अनकॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कैन यू गेस द अननाउन पोलिनोमियल्स? तो क्या आप अननाउन पोलिनोमियल्स गेस कर सकते हैं? तो आप इस डी पार्ट को देखें कैसे आपने सोल्व करना है। देखें, वो उसने बात की है दो पोलिनोमियल्स की। अब सपोज करें एक पोलिनोमियल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक पोलिनोमियल यहाँ पर। अब हमें मालूम नहीं है वो अननाउन पोलिनोमियल्स हैं, लेकिन जो चीज़ गिवन है उसमें वो कहता है कि इन दोनों पोलिनोमियल्स में कोई चीज़ कॉमन है। जो कॉमन है ना वो क्या है, कॉमन फैक्टर वो है m माइनस n। ये इस पोलिनोमियल में भी है और इस पोलिनोमियल में भी क्या है, ये कॉमन है, m माइनस n। और अननाउन अननाउन पोलिनोमियल्स हैं हमारे पास, ये उस उन दोनों में क्या है, कॉमन है, और एक है अनकॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन क्या है हमारे पास, देखें, अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। वो या तो इस पोलिनोमियल में होगा या इस पोलिनोमियल में होगा, ठीक है। चलिए मैं इसमें लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपने मालूम क्या करना था, आपने ये फाइंड करना था कि पोलिनोमियल्स, ठीक है, कि हमारे पास पोलिनोमियल्स क्या है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना वो आपने ये लिख देना है, m माइनस n, यानी ये वाला, और फिर इधर से m माइनस n, और लास्ट में हमारे पास m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको डी पार्ट की भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें तो जो ई पार्ट है ना उसमें वो कहता है कि कैन यू गेस एच सी एफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स क्या है हमारे पास, एक पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन, एंड और जो सेकेंड पोलिनोमियल है वन प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स क्यूब, विदाउट एनी प्रोसीजर। वो कहता है कि इसको सोल्व किए बगैर आपने क्या करना है, इन दोनों पोलिनोमियल्स का एच सी एफ फाइंड करना है। अब देखिए एच सी एफ आप लोगों को मालूम होता है क्या होता है एच सी एफ। एच सी एफ हम कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट था इसमें भी इन तमाम पार्ट्स का हमने एच सी एफ फाइंड किया। तो अब हमने क्या करना है, ये जो ई पार्ट है इसमें भी एच सी एफ फाइंड करना है। अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो ये दोनों पोलिनोमियल्स एक जैसे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब और इसके लास्ट में भी एक्स क्यूब है, फिर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो हमारे पास एच सी एफ आएगा वो क्या आएगा, वो यही चीज आ जाएगी, ठीक है। यानी ई का जो आंसर आएगा ना ई पार्ट का, वो आपने कैसे उसको करना है, ठीक है। आप यहां पर लिखेंगे एच सी एफ, ठीक है, वो हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन। तो
तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्स प्लस वाई होल स्केयर, एक ये टर्म गिवन है और एक ये है हमारे पास एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब इन दोनों को आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसको मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा, देखें। तो मैं पहले इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वाई होल स्केयर, यानी ये 2 टाइम्स है। इसको मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, यानी इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड होकर ये चीज़ बन जाएगी। यानी इनको मैंने सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये गिवन है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो यहाँ पर ये एक फार्मूला भी बनता है। फार्मूला कौन सा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये किसके इक्वल था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब यहाँ पर आप ये लिखें एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। यहाँ तक समझ आ गई। अब इन दोनों में देखें, हमारे पास कोई चीज़ कॉमन है जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। वो क्या है, एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई। तो यही आपका क्या आ जाएगा, एच सी एफ आएगा। तो एच सी एफ क्या आ गया आप लोगों का, एक्स प्लस वाई। तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ए माइनस बी होल क्यूब और यहाँ पर ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसको देखें, मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी ए माइनस बी, उसके बाद ए माइनस बी, ठीक है। ये कोमा चाहे आप ना लगाएं, ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ये डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ। देखें, ये लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये एक फार्मूला बनता है। तो फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ये ओपन फॉर्म थी, अगर इसकी क्लोज फॉर्म करें तो ये है ए माइनस बी होल स्केयर। तो ये फॉर्म है हमारे पास। अब इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए माइनस बी और अगेन इनटू ए माइनस बी। अब देखिए, अब इनमें कोई चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या है हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, देखें यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, वो ये चीज़ कॉमन है, ए माइनस बी। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये कॉमन आ रही है, ये जिसको मैंने बॉक्स कर दिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एच सी एफ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एच सी एफ, वो यही आपने लिखना है, ए माइनस बी ए माइनस बी। तो ये आ गया। अब इसका आप स्केयर ले लें, यानी ए माइनस बी होल स्केयर आ जाएगा। अब इसको चाहे तो आप ओपन कर लें। तो ये फार्मूला है ए माइनस बी होल स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर, ए स्केयर, उसके बाद माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या आ गया, एच सी एफ आ गया। और यही आप लोगों का फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है,
अब इसमें देखें ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। अब सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करें। इसमें कोई चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, वो क्या है? ए बी। ए बी को आप जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये एक अलग से एक फार्मूला बन रहा है। ए बी आप लिखें, इसको सेपरेट कर दें, तो ये क्या आएगा? ए माइनस बी ए प्लस बी। अच्छा, अब इसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है, ये वाली जो टर्म है हमारे पास। तो अब इसमें देखें ए फाइव बी स्क्र माइनस ए स्क्र बी फाइव। तो मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो मैं क्या ले रहा हूँ? ए स्क्र। देखिए यहाँ पर कम से कम वैल्यू ए स्क्र है, इधर ए फाइव है, ए स्क्र कॉमन ले लें। इधर बी फाइव है और इधर क्या है? बी स्क्र। तो बी स्क्र कम से कम वैल्यू, इसको कॉमन ले लें। तो यहाँ पर देखो ए फाइव था ना, ए स्क्र तो कॉमन आ गया, तो क्या रह गया? ए की पावर थ्री माइनस बी स्क्र तो कॉमन आ गया। अब ए स्क्र कॉमन आ गया तो बी फाइव था, तो क्या रह जाएगा? बी की पावर थ्री। अब आपने क्या करना है, ये जो ए स्क्र बी स्क्र, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए बी, और फिर इसको लिख दो ए बी। यानी हमने इसको सेपरेट कर दिया। ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्र, बी बी से मल्टीप्लाई होगा बी स्क्र। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर भी ए बी है, ताकि ये हमारे पास क्या आ जाए? कॉमन आ जाए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कौन सा है? ये हमने पढ़ा हुआ है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है? ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्र। हमने पढ़ा था अगर माइनस हो तो प्लस आता है, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये फार्मूला है हमारे पास। अब इस वाली टर्म में और इधर, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? देखिए ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, ए बी आ जाएगा, उसके बाद ए माइनस बी, यहाँ पर भी ए माइनस बी, यही एच सी एफ आएगा। तो यहाँ पर लिखें एच सी एफ, वो हमारे पास क्या आएगा? ए बी और इसके बाद ए माइनस बी। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें एक्स स्क्र माइनस 49 और जो सेकंड पोलिनोमियल है वो एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 21। अब इन दोनों पोलिनोमियल्स को आपने क्या करना है? फैक्टराइज करें और उसके बाद एच सी एफ फाइंड करें। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एक्स स्क्र माइनस 7 स्क्र। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, 7 का स्क्र 49 होता है। तो ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7। अब इसकी बारी है, अब इसको भी फैक्टराइज करें। देखें एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 21। तो अब आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो ये कितना आ रहा है? 21 एक्स स्क्र, और इसकी मिड टर्म क्या है? माइनस 4x। तो आपने कोई से ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 21 आए। तो ये 7 3 दा 21, इसके साथ x लगा दें और यहाँ पर भी x। इन दोनों को आपने इस तरह अरेंज करना है कि माइनस 4x मिले। तो ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस 4x आएगा। तो अब आपने मिड टर्म इसकी ब्रेक करनी है। तो यहाँ पर देखें आपने जस्ट क्या काम करना है, ये एक्स स्क्र यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखें और मिड टर्म की जगह पर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है? एक्स माइनस 7, और इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? 3। तो x, यहाँ से x कॉमन, x आ गया जब 3 कॉमन लिया। अब 3 21 को डिवाइड करेगा तो माइनस 7। अब इस होल में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो है x माइनस 7। तो क्या रह गया? x प्लस 3।
अच्छा अब देखें, अब ये वाला जो पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल, इनको जब आपने फैक्टराइज किया तो इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है? x-7, इधर भी क्या है? x-7। ठीक है, तो आपका HCF क्या आ रहा है? x-7। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, एक ये पोलिनोमियल, एक ये पोलिनोमियल है। इन दोनों को आपने क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो पहले मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। तो इसमें देखें, ये फर्स्ट टर्म को जब आप लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 12 आएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलें। ये क्या आ गया? 12x²। और इसकी मिड टर्म क्या है? +x। तो आपने कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये है, यानी 4 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 3 से, साथ में x लगा दें। 4 3 दा 12, x से मल्टीप्लाई होगा x²। अच्छा, ये आप प्लस में वाली टर्म ले लें और ये माइनस की, तो प्लस ये आ जाएगा। तो अब आपने इसको कैसे फैक्टराइज करना है? तो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखें, 12x²। मिड टर्म को जो ब्रेक कर रहे हो ना, तो वहां पर लिखो 4x माइनस 3x माइनस 1। अब देखें, यहाँ पर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? वो आ रहा है 4x। तो क्या रह जाएगा? x। अच्छा, यहाँ पर 4 जब इसको डिवाइड करेगा, यानी ये एक तो आएगा 3 आएगा और साथ में x, तो इसको आपने समझना 3x। ठीक है, मैंने x पहले लिख दिया। अच्छा, उसके बाद बाकी यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या चीज़ कॉमन लेनी है? इसमें से -1 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा? 3x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो क्या आ रही है? 3x + 1, यानी ये 3x + 1। इसको जब आप कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा? 4x माइनस 1। ठीक है, इसको जब आपने फैक्टराइज किया तो ये आपका फाइनल आंसर आया। अब इसकी बारी है, तो इसको भी आपने कैसे फैक्टराइजेशन करना है? फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आ रहा है? 15x²। और मिड टर्म क्या है? 8x। तो 5 3 दा 15, ये फैक्टर ले लें, 5x 3x, और ये दोनों क्या ले लो? प्लस के ले लो, 5 और 3 8। तो यहाँ पर आप लिखें फर्स्ट टर्म 15x² एज इट इज़, तो +5x +3x +1। अच्छा, अब देखिए, इसमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या आ रहा है? 5x कॉमन आ रहा है। अच्छा, मैं अगर 5x को कॉमन लेता हूँ, तो 5 15 को डिवाइड करेगा 3 आएगा, एक x कॉमन आ गया, एक रह गया, और इसमें से जब कॉमन लिया तो 1 आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? जस्ट 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? 3x + 1। ठीक है, तो अब इस होल में से क्या चीज़ कॉमन आ रहा है? इसमें से हमारे पास आ रहा है 3x + 1। तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 5x + 1। यहाँ से 5x और इधर से +1। अच्छा, अब ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म, इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जो HCF बनेगा आपका? तो आप यहाँ पर लिखें HCF, वो हमारे पास आ रहा है 3x + 1। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है। अब इसमें देखें, एक पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है c² x² - d², और एक ये है। तो पहले इसको हम फैक्टराइज करते हैं। तो अब इसमें देखें, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिखता हूँ cx², यानी ये बन गया a² माइनस, और इस d को लिखो इस तरह होल², यानी a² - b²। तो आपने क्या करना है? a - b a + b। तो ये हमारे पास क्या आएगा? cx + d, यानी ये a + b बन गया फार्मूला, और a - b, ये फार्मूला बन गया।
अच्छा, अब इसमें देखें इसको आपने कैसे फैक्टराइज करना है। अच्छा, अब आप अगर देखें ना, ये वाली जो टर्म है हमारे पास, इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। सी एक्स इधर भी है, इधर भी है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों में से सी एक्स को कॉमन लें। अगर मैंने सी एक्स को कॉमन ले लिया ना, तो क्या बचा, ए बच गया। ठीक है, ए रह गया। सी तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर था, एक एक्स भी रह गया। ठीक है, माइनस सी एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, बी। अच्छा, अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पर देखें ए डी एक्स और इधर बी डी, यानी इसमें से जस्ट डी कॉमन आ रहा है, इधर भी है, तो आप यहाँ पर लगाएं प्लस, तो ये डी, तो क्या रह जाएगा, ए एक्स माइनस बी। अच्छा, अब इस होल में से देखें ए एक्स माइनस बी, इधर भी ए एक्स माइनस बी, ये कॉमन ले लें, तो ए एक्स माइनस बी, और इधर क्या बच गया, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या कॉमन आ रहा है, देखें सी एक्स प्लस डी इधर भी है और सी एक्स प्लस डी इधर भी है, सी एक्स माइनस डी इन दोनों में नहीं है। तो आपका जो फाइनल एच सी एफ आएगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एच सी एफ, तो वो क्या आ गया, सी एक्स प्लस डी। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, एम स्केयर माइनस एन स्केयर, एम फोर माइनस एन फोर और एम की पावर 6 माइनस एन की पावर 6। अब इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसको हम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या गिवन है, देखें यहाँ पर हमारे पास गिवन है एम स्केयर माइनस एन स्केयर, तो ये वही फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ए प्लस बी यानी एम प्लस एन, और उसके बाद एम माइनस एन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये वाला m की 4 माइनस एन की 4, इसको देखते हैं। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ m4 माइनस n4। तो इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, देखें ये 4 है ना, तो आप इसे स्केयर की फॉर्म में लिखें, दरमियान में माइनस है ना, तो आप एक बार इसको यहाँ पर लिखो m, इसका स्केयर लिख दो, माइनस यहाँ पर भी आप स्केयर लिख दें, n है तो आप n लिख दें। अब यहाँ पर जब स्केयर आ गया, मुझे तो ये तो 4 था, 4 बनाना है, लेकिन मैंने यहाँ पर स्केयर बनाया, तो यहाँ पर आप क्या लिखें 2, यानी 2 टू द 4, यहाँ पर भी। तो ये फार्मूला बन रहा है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अब जो ए है ना, वो है आपका एम स्केयर और बी है वो एन स्केयर है। तो आपने फार्मूला क्या लगाना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या है, ये है ए, ये ए है प्लस, और बी की वैल्यू क्या है, ये, यानी ये आ गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या है, ये आ गया ए माइनस, ये आ गया बी। अच्छा, अब आप इसको तो एज इट इज लिखें, क्योंकि ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता। इसको आप मजीद फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला। तो इसको आप लिखेंगे एम प्लस एन, और फिर क्या है एम माइनस एन। यहां तक समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको तो हमने कर लिया। अब m की पावर 6 माइनस n की पावर 6, तो यहाँ पर चले मैं लिखता हूँ m6 माइनस n6, इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अच्छा, जब भी हमारे पास क्या आ जाए, पावर आए 6 में, यानी पावर 6 हो और दरमियान में क्या हो, माइनस, तो अब आपने कोशिश करनी है स्केयर बनाने की। ठीक है, जैसे यहाँ पर माइनस था, तो आपने ये स्केयर की फॉर्म में कन्वर्ट की। यानी क्या मतलब, आप यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएं, इधर स्केयर, ये माइनस, और फिर राउंड ब्रैकेट लगाएं और इधर स्केयर, ये मतलब है। यानी अगर माइनस हो तो आपने स्केयर बनाना है, यानी ब्रैकेट लगाकर आप स्केयर लिख दें। एम है, चलो मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ, और इधर एन है तो एन लिख दो।
एक्चुअली में पावर क्या थी, 6 थी, तो यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर आपने कितनी पावर लिखनी है m की, के 6 बने 3 लिखें, 3 टू द 6, और यहाँ पर भी 3 लिखें, 3 टू द 6। अब ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो पहले आप इसको प्लस वाला लिखें, यानी ये ए आ गया, ए प्लस ये आ गया बी, यानी ए प्लस बी, और उसके बाद ए माइनस बी, ये ए है माइनस ये बी है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करें, यानी ए क्यूब, ये फार्मूला बन रहा है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये फार्मूला क्या है, अगर प्लस वाला हो तो ए प्लस बी, यानी ये ए और ये बी है, यानी ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर यानी एम का स्क्वायर। अगर प्लस हो तो यहाँ पर माइनस आता है, माइनस ए बी, ये ए है ये बी है, प्लस बी स्क्वायर यानी एन स्क्वायर, यानी ये फार्मूला लगा दिया। अब इसके ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो ये क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, फिर उसके बाद ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आता है, प्लस ए बी, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, यानी बी क्या है, एन उसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई। अब इन सब को आप रीअरेंज कर दें, यानी कैसे अरेंज करना है आपने, पहले आप लिखें m प्लस एन, उसके बाद ये लिख दें m माइनस एन, फिर ये दोनों टर्म्स लिख दें। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर, फिर हमारे पास ये लास्ट में ये एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गई है। अब देखें, इसको भी आपने फैक्टराइज कर दिया, इसको भी, इन तीनों को फैक्टराइज कर लिया। अब इन सब में कोई चीज कॉमन नजर आ रही है आप लोगों को? देखिए यहाँ पर एम एन एम माइनस एन, एम प्लस एन एम माइनस एन, इधर भी एम प्लस एन एम माइनस एन, तो यही एच सी एफ होगा। तो यहाँ पर आप लिखें एच सी एफ, तो एच सी एफ क्या आ रहा है, एच सी एफ आप लोगों का आ रहा है एम प्लस एन और उसके बाद m माइनस एन। तो ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 की भी आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें देखिए हमारे पास एक ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल और ये पोलिनोमियल गिवन है, तो वन बाय वन इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले ये देखें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब, ये हमारे पास गिवन है। तो इसको आपने कैसे फैक्टराइज करना है, इसमें देखें ए कॉमन आ रहा है, आप ए कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, ये रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। तो कैसे फार्मूला बन रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ये x है ना, इसको लिखो a का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, ये a स्क्वायर बन गया, प्लस ये 2, यहाँ पर मैं लिखूंगा a की वैल्यू, फिर लिखूंगा b की वैल्यू, प्लस जो b है ना वो है a का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर। देखें ये x स्क्वायर था, इसको मैंने लिख दिया a का स्क्वायर, फिर a स्क्वायर था, ये बन गया b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है x, और b किसके इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास a के इक्वल है। अब ये फार्मूला आप कंप्लीट कर दें, तो जब मैं इस फार्मूले को क्लोज करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी, ए एक्स है और b हमारे पास a है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब आपने ये a एज इट इज रहने दें, इसको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स एक्स प्लस ए, फिर आप इसे लिख लें एक्स प्लस ए,
ठीक है, तो इसको आपने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब इसकी बारी है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या है जिसको आपने फैक्टराइज करना है, वो है 2a x² माइनस 4a² x माइनस 6a³। ये चीज़ गिवन है। अब इसको देखें आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें देखें कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन ले लें। उसके बाद a भी कॉमन आ रहा है तो a भी कॉमन ले लें। तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x² माइनस, जब 2 कॉमन लेंगे 4 में से तो ये 2 रह गया, और साथ में ax रह गया, माइनस 3, a को कॉमन ले लिया तो a² रह गया। अब आपने क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर दें। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज आप कैसे करेंगे, देखें ये 2a आप एज इट इज़ लिखें, ये x² थी यानी फर्स्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर 1 है और ये 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 3a², और साथ में आप समझे x²। मिड टर्म क्या है, -2ax, -2ax। कोई से ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो 3 1 द 3, यानी आप लिखें 3 और यहाँ पर लिख दें 1, साथ में ax है, चलें आप xa लिख लें, और इधर भी xa, x से मल्टीप्लाई होगा x² और a से। इसको आपने अरेंज इस तरह करना है कि -2ax आए, तो यहाँ पर आप लगाएं माइनस बड़ी वैल्यू के साथ और इधर लगाएं प्लस, तो यही आ जाएगा। अब आप फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखें x², मिड टर्म की जगह पर आपने लिखना है -3ax प्लस 1ax, और ये लास्ट टर्म एज इट इज़। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें से कोई चीज़ कॉमन लेनी है। ये देखें ये 2a तो वैसे ही आ गया, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले, x -3a। अच्छा, इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है, वो क्या कॉमन आ रहा है, देखें a कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा, यहाँ पर जस्ट x रह जाएगा। ठीक है, अब 1 लिखें या नहीं लिखें कोई इशू नहीं, यानी 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा। अच्छा, फिर ये माइनस, इसमें से ये 3 एज इट इज़ आ गया, a कॉमन ले लिया तो एक a बच गया। अच्छा, अब इस होल टर्म में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2a एज इट इज़ लिखें, इस होल में से x -3a कॉमन आ रहा है, तो आप यहाँ पर लिखें x -3a और x प्लस a। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये टर्म रह गई है, तो इसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। क्या है, 3ax प्लस a² और होल का स्क्वायर, ये चीज़ है हमारे पास। अच्छा, अब देखें ये वाली जो टर्म है इसको कैसे फैक्टराइज करना है। ये 3 तो एज इट इज़ लिखें। अब इस ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है ax प्लस a², इसमें a कॉमन आ रहा है, चलिए मैंने a को कॉमन ले लिया। जब हमने a को कॉमन लिया ना, लेकिन इस पे क्या था स्क्वायर, तो वो स्क्वायर भी इस पे लगा दें। तो यहाँ पर क्या रह गया, जब a को कॉमन ले लिया x रह गया, और एक a तो कॉमन ले लिया था, एक a रह गया, तो इसका स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ये 3 है, a² को मैं लिख सकता हूँ a.a। ठीक है, और उसके बाद ये x प्लस a की पावर 2 है, इसको आप सेपरेट कर दें, x प्लस a, फिर आप लिखें x प्लस a। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब आप इन सब में देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, देखें इधर a है, a यहाँ पर भी है और a इधर भी है, तो HCF में आपने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो सब में कॉमन हो। तो एक तो मैंने लिख दिया a, ठीक है, यानी a इधर भी था, इधर भी है और ये भी है, या आप इसको 2a ना समझें, 2 अलग है, a अलग है। ठीक है, तो a कॉमन आ गया। अच्छा, उसके बाद x प्लस a, x प्लस a, और इधर भी क्या है, x प्लस a। लेकिन यहाँ पर 2 टाइम्स है, इधर भी 2 टाइम्स है। अगर इधर भी 2 टाइम्स होता ना x प्लस a, तो फिर x प्लस a लिखते, लेकिन यहाँ पर 1 टाइम है x प्लस a, तो आप लिखें x प्लस a।
तो ये आप लोगों का क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज क्या होगी है, कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।